और जबलपुर से खबर है, जहां यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव पर रेप का आरोप लगा है। ऋषभ मिश्रा पर रेप का आरोप लगा है। पुलिस ने आरोपी ऋषभ मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता ने लाडगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। शादी का झांसा देकर ऋषभ मिश्रा पर कई बार रेप करने का आरोप लगा है। पीड़िता का कहना है कि गोवा ले जाकर भी उसके साथ ऋषभ मिश्रा ने रेप किया। साल 2020 में ऋषभ मिश्रा से पीड़िता की पहचान हुई थी। कांग्रेस नेता द्वारका मिश्रा के बेटे हैं ऋषभ मिश्रा, और आरोपी को कल रात पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी ऋषभ मिश्रा पर लगा है। यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव हैं ऋषभ मिश्रा। बताया जा रहा है कि शादी का झांसा देकर ऋषभ मिश्रा ने कई बार रेप किया। अब पीड़िता ने लाडगंज थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी ऋषभ मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। में आधारताल क्षेत्र की एक युवती ने उपस्थित होकर बताया कि वर्ष 2020 में एक ऋषभ मिश्रा नाम के लड़के से उसके सोशल मीडिया से जान पहचान हुई थी। बाद में इस लड़के से इनका प्रेम संबंध बढ़ा और उखरी के होटल में, गोवा में और भी कई जगह ले जाकर उसने उसके साथ गलत काम किया था। उसने शादी करने का वादा किया था, लेकिन अभी हाल में ही दिसंबर में उसका कहना है कि उसकी लड़के की शादी लग गई और उस शादी से मना कर दिया और उसको धमकी भी देने लगा। उसकी सूचना पर थाना लाडगंज में ऋषभ मिश्रा के खिलाफ दुष्कर्म का अपराध दर्ज कर लिया गया है और इसमें विवेचना किया जाकर ऋषभ मिश्रा को हिरासत में लिया जाकर जुडिशियल रिमांड पर भेजा जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर जुड़ गए हैं। कुमार, यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव ऋषभ मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है रेप के आरोप में। उनका क्या कोई पक्ष सामने आया है? क्या कहा जा रहा है इस मामले को लेकर? क्या किस तरीके की चर्चाएं? देखिए, अभी उनकी तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। पीड़िता ने शिकायत की थी कल, और पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने FIR की और उनको फिर हिरासत में लिया। और हालांकि कुछ शहर के कुछ तथाकथित बड़े नेताओं ने जरूर इस मामले में दबाव बनाने की कोशिश की कि किसी तरह से बात बन जाए और FIR दर्ज ना हो, आरोपी की गिरफ्तारी ना हो। तो इस लेकर कल देर रात तक कांग्रेस के कुछ नेता भले ही जद्दोजहद करते हुए नजर आए, थाने भी पहुंचे थे, लेकिन बात नहीं बनी और पुलिस ने उसमें शिकायत भी दर्ज की और आरोपी को हिरासत में लिया और आज उसको न्यायालय में पेश किया जाएगा। दरअसल ये बताया जा रहा है कि पीड़िता की पहचान इसकी 2020 में हुई थी। पीड़िता शादीशुदा है, लेकिन पीड़िता से पहचान होने के बाद इसकी दोस्ती बनी, उसको उसने प्रेम जाल में फंसाया और इसी की चलती पीड़िता का तलाक हुआ और उसने उसे शादी करने की बात भी कही और यही बात करके वो शादी का झांसा देकर कई सालों तक उससे शारीरिक दुष्कर्म उसका जो करता रहा। पीड़िता कहना है कि उसने उसको कई बार अपने फ्लैट से, अलग अलग होटलों में और यहाँ तक कि गोवा भी लेके गया उसको और उसकी बच्ची को, वहां पर भी उसने उसके साथ दुष्कर्म किया और फाइनली बाद में उसने कह दिया कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी शादी कहीं और होने वाली है। तो इसी बात को लेकर पीड़िता ने जिस उससे शादी करने की बात की तो उन्हें मना किया, तो पीड़िता ने उसके मामले में शिकायत की है। पीड़िता की शिकायत को गिरफ्तार कर लिया गया है और मेडिकल चेकअप के बाद जो है उसको आज जुडिशियल कस्टडी में न्यायालय में पेश किया जाएगा, जहाँ से न्यायालय तय करेगी कि उनको फिर से अभी क्या रिमांड पे भेजना है या फिर जेल भेज देना है। अभी थोड़ी शाम पेश होते ही फैसले जाए, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव के पद पर अभी चुनाव जीतकर वो आए थे और इस तरह का लांछन लगना और इस तरह की चीजें करना पार्टी की छवि को इस तरह से जो है धक्का लगा है। इसके पहले कल की भी घटना है जब कांग्रेस के एक बड़े नेता विनोद श्रीवास्तव के बेटे शुभम उर्फ राजा श्रीवास्तव पर भी इस तरह से रेप का आरोप लगा और वो अपने फ्लैट में ले जाकर लड़की ने कहा कि उसके साथ कई बार उसने रेप किया। तो एक के बाद बैक टू बैक दो कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों पर इस तरह के रेप के आरोप लगना अपने आप में सवालिया निशान खड़े कर रहे। और बीजेपी की कोई प्रतिक्रिया आई है क्या कुमार? राजनीतिक मामला हो जाता है, दो मामले सामने आ गए हैं, बीजेपी को तो बैठे बिठाए मौका मिल गया। नहीं आए हैं, बीजेपी के नेता कुछ कार्यक्रम में व्यस्त है, उनसे फोन पे बातचीत हुई है,
लेकिन उन्होंने जरूर कहा है कि ये कांग्रेस को कांग्रेस को आत्मावलोकन की जरूरत है। जी। जो कांग्रेस के जो पुत्र है, कांग्रेस पुत्र, नेता पुत्र जो है, वो ओके। किस राह पर चल रहे हैं। कांग्रेस को सवाल उठाने के पहले इस ओर देखना चाहिए कि उनके ही अंदर और उनके परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया कुमार इस अहम जानकारी के लिए आपका।